अड़ी प्रेजेंटेड बाय डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल्स, जोड़ों के दर्द की बेजोड़ दवा। 15 अगस्त को जब काबुल पर तालिबान के लड़ाकों ने फतह का ऐलान किया तो सबसे ज्यादा खुश पाकिस्तान के हुक्मरान हुए। उन्हें ऐसा लगा जैसे कोई जंग जीत ली गई हो। इमरान और बाजवा शायद ये भूल गए कि जिसे वो पाल पोस रहे हैं एक दिन उन्हें डसेगा जरूर। क्या हुआ था भुट्टो के साथ उन्हें शायद भूल गया, लेकिन आज फिर वो सब याद दिलाने, पाकिस्तान को वो याद दिलाने और ये बताने कि उनका मुस्तकबिल क्या है। नमस्कार, मैं हूं दिनेश गौतम। अड़ी में एक बार फिर हाजिर हूं। आज की अड़ी में बात पाकिस्तान और तालिबान की होगी। अफगानिस्तान में अखुंद सरकार ने जो ऐलान आज किया उसे सुनकर चीन और पाकिस्तान दोनों में खलबली मच गई। तालिबान ने ऐलान किया कि अटक तक अफगानिस्तान है। सुनने में आसान लग रहा होगा, लेकिन जब मैं आपको समझाऊंगा कि मिन्हास अटक कहां है, अटक डिस्ट्रिक्ट कहां है, और अगर अटक तक हुआ अफगानिस्तान तो समझ लीजिए पाकिस्तान के एक नहीं, दो नहीं, 4 टुकड़े हो जाएंगे। और ये अहम खबर देखिए, पाकिस्तान के लिए आज बहुत बुरा दिन। इमरान बाजवा के लिए बहुत बड़ी और बुरी खबर। पाकिस्तान पर आज एक साथ डबल अटैक। तालिबान ने कहा डूरंड लाइन हटाएंगे। तहरीक तालिबान बोला पाक संसद पर अपना झंडा फहराएंगे। देखिए, वो जो डर था आखिरकार वो सच साबित होने लगा है। और डूरंड नहीं मानते ये नारा एक बार फिर बुलंद होने लगा है। 1996 से 2001 के बीच तालिबान यही रट लगाए हुए था बार बार कि ये डूरंड लाइन क्या है, हम तो इसको जानते ही नहीं। असल में डूरंड लाइन वो मैं आपको आगे कार्यक्रम में बताऊंगा। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच विभाजन की रेखा है नक्शे में, जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान को एक दूसरे से अलग करती है। लेकिन अफगानिस्तान का कहना यह है, और खास तौर से तालिबान जब रूल करता है वहां, तो उसका हमेशा यह मानना रहा है कि डूरंड लाइन हमारे लिए एग्जिस्ट नहीं। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। ये कोई टेम्परेरी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। नहीं करती। और इधर ब्रिक्स से एक बहुत अहम खबर आ रही है, वो मैं आपको बता दूं। ब्रिक्स सम्मेलन में रूस के राष्ट्रपति पुतिन का बहुत बड़ा बयान। अफगानिस्तान में जो हुआ उसके लिए हम सब चिंतित हैं। तो वो जो समझ रहे थे कि रूस साथ खड़ा हुआ है चीन के, तालिबान को समर्थन देने में उनकी आंखें खुल जानी चाहिए। ब्रिक्स सम्मेलन में रूस के राष्ट्रपति का बहुत बड़ा बयान कि जो कुछ अफगानिस्तान में हुआ उससे हम चिंतित हैं। और इससे रूस का ऑफिशियल स्टैंड आज पूरी दुनिया के सामने आ गया। और यह भी सामने आ गया कि चीन जो अभी तक यह समझकर खुश हो रहा था कि अमेरिका के खिलाफ जो लॉबी बन रही है उसमें रूस उसके साथ इसलिए भी खड़ा हुआ है क्योंकि वो तालिबान से खुश है। उसने यह स्पष्ट कर दिया कि वो अमेरिका के साथ प्रतिद्वंदिता रख सकता है, लेकिन अफगानिस्तान में जो कुछ हुआ उसे वो मंजूर नहीं है। ब्रिक्स से आ रहा यह बहुत बड़ा बयान है। ब्रिक्स से और क्या कहा जाता है, भारत की अध्यक्षता में यह बैठक हो रही है और इसमें ब्रिक्स कंट्रीज शामिल हैं। इस वक्त मैं आपको उसकी तस्वीर दिखा रहा हूं। भारत के प्रधानमंत्री उसकी अध्यक्षता कर रहे हैं। और क्या कहा जाता है इसमें, बाकी राष्ट्राध्यक्ष क्या कहते हैं शी जिनपिंग, खास तौर से यह सुन लेने के बाद इसका इंतजार हमको रहेगा। लेकिन उससे पहले वो जो मैं आपको बता रहा था, पाकिस्तान का जो डर सच साबित होता जा रहा है वो क्या है और क्यों डूरंड लाइन का नहीं मानना, ये बहुत बड़ी चिंता बनती जा रही है पाकिस्तान के लिए। और यहां पर देख लीजिए, बिना पाकिस्तान का नाम लिए पुतिन ने क्या कहा है। पंजशीर में पाकिस्तान पर हवाई हमले करने का आरोप भी लगाया गया है। ब्रिक्स से आ रही है बेहद अहम खबर है और इस पर आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए। और खास तौर से पाकिस्तान को इसलिए भी चिंतित होना चाहिए कि बेनजीर भुट्टो, जिन्होंने तालिबान को पाला पोसा था, आखिरकार बेनजीर भुट्टो पर जो गोली चली थी वो तालिबान की तरफ से ही चलाई गई थी। आज अगर यह सांप पाला पोसा जा रहा है तो आने वाले दिनों में क्या करेगा पाकिस्तान के साथ?
ये पाकिस्तान की आवाम को बहुत अच्छे से पता है। इसलिए एक बहुत अहम सर्वे मैं आगे आपको दिखाने जा रहा हूं, जिस सर्वे में खुद पाकिस्तान के लोग ये बता रहे हैं कि किस तरीके से तालिबान आने वाले दिनों में पाकिस्तान को रुइन कर देगा। लेकिन उससे पहले ये डबल अटैक समझ लीजिए। खुश ना हो इमरान, खुश ना हो। आ रहा है तालिबान, पहला झटका, दूसरा झटका, जरा ये झटके समझ लीजिए। पहला झटका, तालिबान का डूरंड लाइन हटाने का ऐलान। मैंने आपको बताया नक्शे में वो रेखा जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान को अलग करती है, वो मानने से मना कर रहा है। और टीटीपी का पाक संसद पर झंडा फहराने का ऐलान, ये दूसरा झटका। तहरीके तालिबान पाकिस्तान 2014 में, जिसने पाकिस्तान में पेशावर में मिलिट्री स्कूल में अटैक करके 200 बच्चों को अपना निशाना बनाया था, वो तहरीक तालिबान पाकिस्तान कह रहा है हम संसद जाकर झंडा फहराएंगे। अब आप देखिए जरा डूरंड लाइन में कैसे बटा है अफगानिस्तान और पाकिस्तान, और इसका क्या महत्व है। यहां पर आप देख रहे हैं, ये अगर आप हिंदुस्तान के आगे इधर चलेंगे तो यहां पर आपको पाकिस्तान नजर आएगा। यहां आपको मिन्हास एयरबेस नजर आ रहा है। मिन्हास राशिद मिन्हास के नाम पर इस एयरबेस का नाम रखा गया है, जो भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान पाकिस्तान एयरफोर्स की तरफ से लड़ने वालों में शामिल थे। उनके नाम पर उनको वहां का सर्वोच्च सैनिक सम्मान भी दिया गया है। और उस नाम पर ये जो मिन्हास है, ये अटक डिस्ट्रिक्ट में आता है। और ये है डूरंड लाइन, जो इधर काबुल अफगानिस्तान, ये आप देख रहे हैं, ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में 1893 में खींची गई ये लाइन है, जो 2600 किलोमीटर लंबी लाइन है। ये असल में एक करार के तहत सर हेनरी मॉर्टिमर डोरंट और आमिर अब्दुल रहमान के बीच में एक करार हुआ था। आमिर अब्दुल रहमान जो कि अफगानिस्तान की तरफ से थे, और मॉर्टिमर जिसके बारे में मैंने आपको बताया, वो एक ब्रिटिश सिविल सर्वेंट थे। उनके बीच में जब यह करार हुआ तो ये लाइन खींची गई। ये कबीलाई हिस्सों को अलग करती थी इस हिस्से से। तो असल में अफगानिस्तान वाले हिस्से को पाकिस्तान की तरफ से डिमार्केट करने के लिए यह डूरंड लाइन खींची गई थी। ये हैं वो दो शख्स जिनके बीच में अफगानिस्तान, और उधर आपको मैंने बताया ब्रिटिश सिविल सर्वेंट सर हेनरी मॉर्टिमर डोरंट, और इधर आमिर अब्दुल रहमान। आमिर अब्दुल रहमान ने ये क्यों किया था? क्योंकि आमिर अब्दुल रहमान जब 1880 में वहां पर अफगानिस्तान के तख्त-ओ-ताज पर काबिज हुए, तो ज्यादातर हिस्सों पर ब्रिटिश अपना कब्जा कर चुके थे। और उसके बाद एक तरीके से उन्होंने डिक्टेट किया था कि यह हिस्सा आपको मानना पड़ेगा ब्रिटिश इंडिया के तौर पर। असल में तब तो पाकिस्तान था नहीं, तो यह पूरा ब्रिटिश इंडिया था। उन्होंने पूरा ब्रिटिश इंडिया कर लिया था, इसको अफगानिस्तान बना दिया था। बाद में जब आमिर अब्दुल रहमान वहां कुर्सी से हटे, तो यह कहा गया कि वो डूरंड लाइन जो जबरदस्ती आपने खिंचवा ली थी, उसको हम मानते हैं नहीं। खास तौर से 1947 में जब पाकिस्तान अलग हुआ और डूरंड लाइन उसको एक तरीके से विरासत में मिली, तो अफगानिस्तान ने कह दिया कि वो ठीक है, आपने आजादी ले ली, लेकिन एक्चुअली आप हमारे हिस्से हैं, आप अपने आप को हमारे में काउंट कीजिएगा। और ये बात तालिबान 1996 से 2001 के दौरान जब वो कुर्सी पर था, तब भी ये कहता रहा कि हम डूरंड लाइन नहीं मानते। और एक बार फिर इस बात पर असर्ट किया जा रहा है कि डूरंड लाइन हम नहीं मानते, और अगर डूरंड लाइन नहीं होगी तो एक्चुअली अफगानिस्तान पाकिस्तान को अपने में मिला लेगा। तहरीके तालिबान पाकिस्तान ये कह रहा है कि हम तो संसद में जाकर झंडा फहरा देंगे। तो वो लोग जो लाल मस्जिद में तालिबान का झंडा अभी फहरा रहे हैं, चिंता ना करें, डूरंड लाइन मानते नहीं, संसद में झंडा फहराना है तो बहुत जल्दी वो सपना जो खुद वहां अंदर बैठे हुए, असल में आपने जो ये समझकर बाहर पाले हैं कि ये बाहर ही रहेंगे, वो कब आपके अंदर आकर जगह बनाते गए हैं आपको नहीं मालूम। लाल मस्जिद इसी का उदाहरण है। पाकिस्तान इससे अनजान नहीं है, लेकिन अब यह मामला इतना आगे बढ़ गया है कि वो चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता। अब यह सब किधर जाता हुआ दिखाई दे रहा है। कमर आगा विदेश मामलों के जानकार हमारे साथ आज की चर्चा में शामिल हो रहे हैं। योगेश गुप्ता, पूर्व राजनयिक, वो हमें बताएंगे कि ये खास तौर से ब्रिक्स से आया हुआ स्टेटमेंट क्या कहता है, जब पुतिन ये कहते हैं कि अफगानिस्तान में जो कुछ हुआ उससे हम चिंतित हैं। मेजर जनरल यश मोर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हैं। डूरंड लाइन नहीं मानते, जाकर संसद में झंडा फहराएंगे, इसके मायने क्या हैं वो बताएंगे। अमजद अयूब मिर्जा, पीओके एक्टिविस्ट, एग्जाइल में कहीं हैं, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, वो चाहते हैं कि जल्द हिंदुस्तान का हिस्सा बने और वहां के लोगों को राहत की सांस मिले। लेकिन पाकिस्तान के लिए इस समय खतरा कितना बड़ा है, पाकिस्तान के खुद के लोगों को, पाकिस्तान में रहने वाले लोगों को जो मालूम नहीं होता, अमजद अयूब मिर्जा वो बता देते हैं और कुछ दिनों बाद वो बात सच सामने आती है। उनसे आज के सर्वे के बारे में भी हम जानेंगे। सर्वे में कुछ ही देर में आपको दिखाने वाला हूं, किसने किया है, क्या सवाल पूछे गए हैं, कितना बड़ा सैंपल साइज था, वो सब मैं आपको बताऊंगा। और इसके साथ सद्दात तरीन हमारे साथ जुड़ रहे हैं, पाकिस्तानी पत्रकार। क्यों चिंतित है पाकिस्तान की आवाम, उसकी ये चिंता बेसलेस है,
वहां के इंटेलिजेंसिया ने भी आगाह किया है कि ये जो कुछ चल रहा है ये ठीक नहीं है। क्या इन तमाम चिंताओं को दरकिनार करके वहां की हुकूमत वो करती चली जाएगी जो कर रही है, वो तालिबान को प्रश्रय देना, आतंकवादियों को प्रश्रय देना, न्यूसेंस वैल्यू कायम रखना और एड लेना, कभी डॉलर में और कभी युआन में। हमारे साथ कमर आगा साहब से सबसे पहले चर्चा की शुरुआत में करना चाहता हूं। कमर साहब, और ये कमर आगा साहब, शुक्र है आपका फ्रेम फिर दिखाई दे गया, वरना मैं सोच रहा था बोहनी खराब होने वाली है क्या। कमर आगा साहब, सबसे पहले तो ये कि ये जो चल रहा है एक्चुअली इसका कल्मिनेशन आपको क्या दिखाई दे रहा है आपके तजुर्बे को? देखिए, जो बात आप कह रहे हैं मैं भी बहुत दिनों से इस बात को सोच रहा हूँ। मैंने पहले भी कहा कि ये तालिबान जो है इनको बहुत महंगे पड़ेंगे। ये जो सोच रहे हैं वो नहीं होगा। अफगानिस्तान में कोई भी राजनीतिक दल जो होगा, चाहे वो धार्मिक हो या सेकुलर हो, वो डूरन लाइन को नहीं मान सकता। जो जिसने भी डूरन लाइन को माना वो वहाँ पे बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। और तालिबान की भी ये परेशानी है, तालिबान भी ये शुरू से इस बात को मानते हैं कि डूरन लाइन गलत बनी थी, इसको हम नहीं बनाएंगे। उनकी भी जो इस्लामिक इमारत वो बना रहे हैं उसमें वो पूरा खैबर पख्तूनख्वा, जिसको हम लोग पहले नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस कहते थे, वो उसका पार्ट है। और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस जो था, जहाँ पे बादशाह खान का सरहदी गांधी जिन्हें हम लोग कहते हैं, वो वहाँ के लीडर होते थे। वो पाकिस्तान बनने के भी खिलाफ थे और वो पाकिस्तान के मर्जर से भी खिलाफ थे। और ये मूवमेंट वहाँ पे इसको दबाने के लिए इस्लामिक मूवमेंट खड़ा किया गया। तालिबान, मुजाहिदीन, सबकी मदद से इसको, वहाँ के नेशनलिस्ट मूवमेंट को इन्हीं ने दबा तो दिया, लेकिन अब वो दोबारा से उठ रहा है। पाकिस्तान के अंदर भी हम देख रहे हैं कि पख्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट जो है ना, वो बहुत स्ट्रांग हो गया है। इधर अफगानिस्तान के अंदर तालिबान भी इस बात को नहीं मान रहे हैं। तो एक बड़ा प्लान इन लोगों का, जो पुराना ख्वाब था पश्तून्स का, कि यूनिटी होनी चाहिए और तोड़ना चाहिए, इन लोग का सबका मानना है। बड़ी इंपॉर्टेंट खबर आ रही है सर, और वो मैं बहुत जल्दी अपने दर्शकों को बताने वाला हूं। वो खबर जल्दी से मेरे सामने लेकर आए आप प्लीज। लेकिन उससे पहले मैं जाना चाहता हूं जरा जल्दी से योगेश जी के पास ये समझने की ब्रिक्स से जो स्टेटमेंट आया है पुतिन का, इसके मायने क्या है सर? अफगानिस्तान में जो कुछ हुआ उससे हम चिंतित हैं, इसके मायने प्लीज। योगेश जी, आपका माइक म्यूट है सर, अनम्यूट कीजिए प्लीज। जी, ये बहुत अहम बात है, क्योंकि पहले कुछ लोग ये सोच रहे थे कि शायद रशिया जो है वो चाइना और पाकिस्तान की तरफ बिल्कुल झुक गया है, लेकिन अब ऐसा लगता है कि ऐसा नहीं है। क्योंकि जो उम्मीद थी लोगों को, मतलब तालिबान से, कि भाई ये एक इंक्लूसिव गवर्नमेंट बनाएंगे जिसमें कि पश्तून्स के अलावा जो और मेजर एथनिक ग्रुप्स हैं, जैसे ताजिक्स हैं, उज़्बेक्स हैं, हज़ारास वगैरह हैं और हैं, तो वो भी शामिल किए जाएंगे। उसमें कुछ विमेन का रिप्रेजेंटेशन भी होगा। तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। उन्होंने जो है अधिकतर इसमें सब पश्तून्स ही हैं, और अधिकतर इसमें जो तालिबानी है वो लोग हैं। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। ये कोई टेम्परेरी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। जो कि योगेश सर, मैं आपको रोककर एक चीज पूछ रहा हूं, थोड़ा क्लियर कीजिए। क्या शुरुआत में रूस इस इंप्रेशन में था कि तालिबान इस बार बदला हुआ है और शायद वो कुछ बदले हुए तरीके से पेश आएगा? अब जब जैसे जैसे दिन गुजर रहे हैं उसको समझ में आ गया रियलिटी क्या है, इसलिए स्टेटमेंट आया है, या पहले दिन से रूस को यह मालूम था कि उसको क्या कहना है ब्रिक्स के दौरान? देखिए, पहले तो थोड़ा सा इन लोगों को उम्मीद थी रशिया वगैरह को कि भाई जो है शायद तालिबान थोड़ा सुधर गया है, बदल गया है, शायद वो थोड़ा सा कुछ जो है वो इस तरह की इंक्लूसिव गवर्नमेंट वगैरह बनाने में जो है वो एग्री हो जाएगा। और अब जबकि ऐसा कुछ नहीं हुआ, तो अब थोड़ा सा एक डिसअपॉइंटमेंट तो है। मतलब रशिया को भी है, ईरान को भी है। ईरान को बहुत ज़्यादा एक्चुअली रशिया से ज़्यादा है, और मुल्कों को भी है। और जिस तरह से वहाँ पे विभिन्न लोगों का प्रोटेस्ट हो रहा है, उससे बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट है किस तरह से उस प्रोटेस्ट को दबाया जा रहा है। ये इंपॉर्टेंट बात आप कह रहे हैं, जिस तरीके से महिलाओं पर कोड़े बरसाए गए हैं, महिलाओं पर कोड़े बरसाए गए, घरों से खींचकर घसीटकर मारा गया, और साथ में यह दुहाई दी गई कि हम महिलाओं के हुकूक की रक्षा करेंगे। लेकिन साथ ये जोड़ दिया गया कि जैसा हमारा कानून कहता है, उनका तालिबान का कथित शरिया कानून, और उस कानून के मुताबिक महिलाओं के लिए कोई अधिकार ही नहीं है। इसलिए अब पूरी दुनिया ये समझती जा रही है कि एक्चुअली जो उन्होंने कहा था
कि हम इस बार बदले हुए हैं, वो उसमें कुछ बदलाव है नहीं और इसीलिए अफगान पड़ोसी देशों के लिए खतरा ना बने, कहा है पुतिन ने। तालिबान सरकार की वादा खिलाफी का खुला सबूत। तालिबान लड़ाकों ने काबुल में सरेआम फायरिंग की, जबकि आपको मालूम है मुल्ला उमर का बेटा याकूब ये कह चुका है कि ये हमारे नियमों के खिलाफ है। लेकिन देखिए क्या किया गया है, नियम एक्चुअली मानता कौन है वहां, देखिए क्या किया गया। सवाल यही है कि पूरी दुनिया के लिए अजीब हो सकता है, लेकिन तालिबान को तो इसकी आदत है। 11 साल के बच्चों को पकड़ा दी जाती है क्लाशनिकोव। और वहां पर मेरी अभी कुछ दिनों पहले जब तालिबान के प्रवक्ता से बातचीत हुई थी तो उन्होंने ये कहा था, मैंने कहा कि आपने ऐसे गोलियां क्यों चलाई, हवाई फायरिंग हुई थी उस दिन काबुल एयरपोर्ट के पास। उन्होंने कहा देखिए महिलाएं आ गई थी, वो वहां से जा नहीं रही थी, तो हमारे गार्ड्स ने उनको वहां से तितर बितर करने के लिए गोली चला दी हवा में। क्योंकि हम लोग, हमारे जो गार्ड्स हैं वो महिलाओं को जाने के लिए नहीं कह सकते, उनको हाथ नहीं लगा सकते, उनको छू नहीं सकते, इसलिए उन्होंने गोलियां चला दी। और यहां पर गोलियां चला दी, मतलब किसी भी बात पर गोली चला देना ये तालिबान को आता है। बाकी की दुनिया के लिए अजीब हो सकता है। कहते हैं बारातों में जो आतिशबाजी का काम करते हो हाथ में लेकर बड़े पटाखे फोड़ देते हैं, दूसरों के लिए हैरानी का सबब होता है, उनके लिए नॉर्मल होता है। अब जरा इसको समझ लें। हमारे साथ जो खास मेहमान जुड़े हुए हैं सज्जाद साहब पाकिस्तान से, मैं आगे आपको चिंताएं दिखाने वाला हूं, आपके यहां आवाम की चिंता क्या है, लेकिन आपका नजरिया सर, ये सब चिंताएं बढ़ाने वाला है? रूस भी कह रहा है कि अफगानिस्तान में जो कुछ हुआ वो फिक्र बढ़ाने वाला है। देखें, पहली बात तो ये आपको ज़हन में रखनी होगी कि इंसान जो है वो कहीं भी हो, वो दोस्त अपनी मर्जी से बदल सकता है, वो दोस्त अपनी मर्जी से तब्दील कर सकता है, पड़ोसी अपनी मर्जी से तब्दील नहीं कर सकते। ना हम कर सकते हैं, ना इंडिया कर सकता है, ना अफगानिस्तान कर सकता है, ना ही ईरान कर सकता है, ना कोई और ममालिक कर सकता है। जो हमारे पड़ोसी हैं उनको हम तब्दील नहीं कर सकते। अब पड़ोसियों के साथ जो माहौल है, जो भी मुल्क में, जिस मुल्क में जो सूरत हाल बन रही है, उसे हमने देखना है कि हमने उसे कैसे डील करना है ताकि खित्ते की सूरत हाल खराब ना हो। क्योंकि अफगानिस्तान में अमन होने का मतलब यह है कि पूरे खित्ते में अमन होगा। अगर अफगानिस्तान में अमन नहीं होगा तो पूरे खित्ते में अमन नहीं होगा। सज्जाद साहब माफ कीजिएगा, ये आपको गुस्ताखी लग सकती है, आपको बीच में रोक रहा हूं। सज्जाद साहब एक बात, आप पाकिस्तान के जो मेरे मुअज़्ज़िज़ मेहमान हैं उनसे मेरी जब अक्सर बात होती है वो खित्ते में अमन की बात करते हैं। खित्ता मतलब इलाका, रीजन। अमन का आप लोगों के लिए मतलब क्या है सर, जरा समझा देंगे? व्हाट डज अमन मीन टू यू सर? देखिए, हम ये चाहते हैं कि पूरा अमन रहे, कहीं कोई तसादम ना हो, कोई लड़ाई ना हो, कोई कत्लो गारत ना हो। मकबूजा कश्मीर में भी हम चाहते हैं अमन हो। मकबूजा कश्मीर में भी हम चाहते हैं कि जो वैश्याना पुलिस का और वैश्याना फौज के जो इक़दाम है वो ना हो। खित्ते में अमन होगा तो खित्ता तरक्की करेगा। हमारे तो आर्मी चीफ ने ये कहा है कि अब ये अहद नहीं है कि मुल्क तरक्की करें, अब ये अहद है कि पूरे खित्ते तरक्की करेंगे। अब दुनिया तब्दील हो चुकी है, हम चाहते हैं कि पूरा खित्ता तरक्की करे। हम हर तरफ अमन चाहते हैं, हम कोई तसादम नहीं चाहते। हम ये चाहते हैं, आपने शुरुआत में जो बात कही कि हम अपने पड़ोसी नहीं बदल सकते, क्या ये मजबूरी है सर कि आपको गुड ह्यूमर में लेकर चलना पड़ रहा है तालिबान को? ठीक है सर, मैं आपके पास वापस आता हूं। क्या आप पड़ोसी नहीं बदल सकते इसलिए आप गुड ह्यूमर में लेकर चलना चाहते हैं तालिबान को, लेकिन पड़ोसी नहीं बदल सकते इसलिए हिंदुस्तान के खिलाफ हमेशा एंटी इंडिया सेंटीमेंट लेकर चलते हैं? आप जब ये बात कह रहे थे तो वहां अमजद अयूब मिर्जा किसी लतीफे को सुनने की तरह हंस रहे थे, क्यों सर? अमजद सर भाई ये कहते हैं कि हम खित्ते में तरक्की चाहते हैं, तो अशरफ गनी की गवर्नमेंट के दौरान तरक्की नहीं हो रही थी क्या? अब तरक्की हो रही है और अमन चाहते हैं। तो ये कश्मीर में जो 8000 इन्होंने पीओजे में आतंकवादी भेजे हुए हैं और जो खारिया कैंट में, पब्बी में 300 कमांडो ये तैयार कर रहे हैं दहशतगर्दों के, मेजर लेफ्टिनेंट जनरल मदर शाहीन की क़यादत में, जहां टर्किश और चाइनीज इंस्ट्रक्टर उनको ट्रेनिंग दे रहे हैं। तो ये क्या है? ये अमन के लिए दे रहे हैं ट्रेनिंग? ये आपने क्या यहाँ पे लतीफा बिठा दिया है? मुझे तो हंसी हंस के मेरे पेट में पड़ गया है। देखें मेरी बात सुने, ये जो तालिबान ने कहा है ना कि पार्लियामेंट में, टीटीपी ने कहा है कि हम पार्लियामेंट में झंडा लगाएंगे अपना, ये आपकी खबर ब्रेक किया विवेक साहब ने। उनको सबसे पहले तो मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ विवेक भाई को कि उन्होंने इतनी ऐसी खबर निकाल के वो लाए हैं और उसको ब्रेक किया पूरी दुनिया में, हम भी हैरान हो गए। लेकिन ये याद रखिए कि ड्यूरेड लाइन 1993 में खत्म हो गई है। वो जो मॉर्टिमर ड्यूरेंट का और अफगान का मुआहदा था वो 100 ईयर्स का था।
ठीक है सर, वो कोई परमानेंट लाइन नहीं थी, ठीक है, वो खत्म हो गया मुआहदा। ठीक है। ये आपने इंपॉर्टेंट बात कही सर, ये एडिशनल इंफॉर्मेशन है, मैं अपने दर्शकों के लिए बता दूं। ये कहा जा रहा है कि उस समय जो करार हुआ था ब्रिटिश इंडिया के बीच में और अफगानिस्तान के बीच में, ये जो लाइन खींची गई थी 1893 से 1993 तक 100 साल के लिए थी। अब ये एग्जिस्ट करती ही नहीं है, कहना है हमज़द अयूब मिर्जा का। तो तहरीक तालिबान पाकिस्तान तो ये बोलेगा कि अब है ही नहीं, हमारे मानने ना मानने का सवाल ही नहीं है। लेकिन मैं यशमोर साहब के पास जाना चाहता हूं। यशमोर साहब, ये तालिबान जो है ये पाकिस्तान की मजबूती है कि मजबूरी? देखो, आपको पता है पाकिस्तान ने जितना इट इज एन एपी सेंटर ऑफ टेररिज्म, मतलब ये तो दुनिया पूरी मानती है कि जितना भी दहशतगर्दी हमारे रीजन में तो फैली है, बट दुनिया में जहां पर भी दहशतगर्दी फैली है उसका एपी सेंटर, उसकी सोच, उसकी ट्रेनिंग, उसका सब कुछ ये पाकिस्तान की देन है दुनिया को। तो मुबारक है पाकिस्तान को। और इसकी शुरुआत जो है जनरल जियाउल हक, जो पावर को रिटेन करने के लिए उन्होंने पहले पूरी आर्मी को इस्लामिक ढंग से चलाने की कोशिश की, उन्होंने पूरे सिस्टम चेंज कर दिए पाकिस्तान आर्मी के अंदर। फिर उन्होंने सोचा पूरे पाकिस्तान के अवाम को जो है किस प्रकार से हम इस्लाम की तरफ लेके जाएंगे तो शायद ये जुड़ जाएंगे। लेकिन पाकिस्तान के आगे ये इनको इस सवाल का जवाब नहीं मिला है कि सच्चा मुसलमान कौन है, तो इसी चीज में फंसे हुए। सो पाकिस्तान तो आपस में लड़ के इनकी तो ये हमने देखा 78 से 89 तक जब इन्होंने रशियन आर्मी के साथ जो किया, मुजाहिदीन ट्रेन की, पैसा पूरा इन्होंने जो है CIA का और सऊदी अरेबिया का लगा। यहाँ पूरी ISI को ये तरीका पता लगा कि कैसे हजारों तादाद में टेररिस्ट को ट्रेनिंग की जाती है किसी बड़ी पावर को हराने के लिए। उसके बाद ये एम्बोल्डन हो गए। उसके बाद उन्होंने हमारे यहाँ पंजाब में कोशिश की, वहां तो इनको बहुत बुरी तरह हार का सामना करना पड़ा और पंजाब में अमन कायम है। कश्मीर में भी जो है अभी कोई मतलब नहीं है कि ये लोग किसी प्रकार से कुछ कर सकें, क्योंकि ना कि अवाम तो है ही हमारे साथ, बट इंडियन आर्मी भी बहुत स्ट्रांग है, बहुत कुशल है वहां पर इन लोगों का मुकाबला करने के लिए। राइट। तो जहां तक तालिबान की बात है, हमको सबको पता है कितने साल, जितने साल ये 2001 से बाहर है पावर में, 20 साल इनको पाला किसने? क्वेटा शुरा हो गया, हक्कानी ग्रुप हो गया, ये सब के सब तो पाकिस्तान ने ही तो इनको नहीं। लेकिन सर, भस्मासुर जब बनाया जाता है तो आपकी तरफ भागता है फिर हाथ रखने के लिए। अभी वो वक्त आ गया है पाकिस्तान के लिए या उसमें विलंब है, ये मैं आपसे जानना चाहूंगा। लेकिन एक अहम खबर बता दूं तालिबान पर, पाकिस्तान से चौंकाने वाला सर्वे। तालिबानी सरकार से चिंतित है पाकिस्तानी, लोगों को सता रहा आतंकवाद बढ़ने का खतरा, ड्रग स्मगलिंग और हथियार स्मगलिंग बढ़ने का भी खतरा। ज्यादातर पाकिस्तानी इमरान सरकार से नाखुश। एक ग्लोबल मार्केटिंग कंपनी जो फ्रांस से ताल्लुक रखती है और जिसकी गजब की क्रेडिबिलिटी है, उसने एक बड़ा सैंपल साइज लेते हुए, जिसमें हर एज ग्रुप का सफिशिएंट रिप्रेजेंटेशन था, और ये इंश्योर करते हुए कि इसमें मार्जिन ऑफ एरर कम से कम हो, उन्होंने ये सवालात पूछे और पाकिस्तान के आवाम की राय लेने की कोशिश की। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। ये कोई टेम्परेरी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। और उसके हिसाब से जो कुछ सामने आया वो पूरी दुनिया के लिए चौंकाने वाला सच है। अगर आप ये समझते हैं कि पाकिस्तान एज अ होल तालिबान को सपोर्ट करता है, एंटी इंडिया सेंटिमेंट रखता है, आतंकवाद को सही मानता है, तो यह गलत है। पाकिस्तान की आवाम समझती है खतरा क्या है, लेकिन क्या करे, वहां के जो सो कॉल्ड स्टेट एक्टर्स हैं वो ये इसी में अपनी गोटियां फिट बिठाने में लगे रहते हैं। जरा देखिए यहां क्या पूछा गया। इमरान की आवाम तालिबान से परेशान, तालिबान से आप खुश हैं या नाखुश? 78% कह रहे हैं नाखुश। आतंकवाद बढ़ेगा? हां बढ़ेगा, 47%। शरणार्थी बढ़ेंगे, अफगानिस्तान से ज्यादा लोग क्रॉस करके आपके यहां आ जाएंगे, पहले ही बहुत सारे अफगानी रह रहे हैं, 19%। हां ये तो है समस्या हमारे लिए। ड्रग तस्करी का डर है क्या? हां पहले ही हक्कानी नेटवर्क हमारे यहां ये नेटवर्क चला रहा था और अब तो ये और बढ़ेगा। हथियार तस्करी बढ़ेगी क्या? 15% लोग कह रहे हैं हां। हालांकि आप ये मान सकते हैं कि 15%, 16%, 19%, क्या इसको जो बाकी 100% के यूनिवर्स में बच गया वो तो ज्यादा बड़ा चंक होगा। लेकिन अगर आप देखेंगे इसको कायदे से, तो ये वो लोग हैं जो मुखर होकर सामने आकर कह रहे हैं, वरना उनको मालूम है तालिबान बहुत दूर नहीं है
और उनको यह भी मालूम है उनकी जो सरकार है वो उसको सपोर्ट करने वाली है। और अगला देखिए, तालिबान से नाखुश लोग, इमरान की आवाम कहीं उम्मीद ना हो नाकाम। यहां पर जब पूछा गया कि व्यापार बढ़ेगा तो कह रहे हैं हाँ, ये जरूर फायदा हो सकता है कि ट्रेड अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में बढ़ सकता है। इस्लाम का प्रसार बढ़ेगा, कुछ लोग कह रहे हैं हाँ, आप अगर कट्टर इस्लामी लोग उधर आ गए हैं तो इस्लाम और फैल सकता है। बॉर्डर पर आतंक थमेगा क्या? 11% कह रहे हैं कि हाँ, अब जब एक ही जैसी सोच वाले लोग इधर और उधर रहेंगे तो अब आतंक की जगह कहां है, इसलिए हाँ, ऐसा हो सकता है। लेकिन आप देख रहे हैं इनमें अधिकांश जो उधर बच गए वो क्या कह रहे हैं। और ये इप्सॉस का सर्वे है, ये फ्रांस की कंपनी है जिसकी गजब की क्रेडिबिलिटी है, और वो इस सर्वे के साथ सामने आई है। और अभी तो ये अंगड़ाई है वहां सरकार के हिसाब से। आवाम को यह भी मालूम है कि जिस तरीके से महिलाओं पर कोड़े बरसाए जा रहे हैं, आगे और बड़ी लड़ाई है। हमारे साथ ज्यादातर पैनलिस्ट आज भी मसलन जो बैठे हुए हैं पाकिस्तान से, उन्होंने दाढ़ी नहीं रखी हुई। अब तालिबान के सामने अगर आप ले जाएंगे तो ये भी, वहां पर समस्या यह है कि दाढ़ी में दीन है कि दीन में दाढ़ी। लोगों को यह भी उनके लिए एक बड़ा सवाल है। और ऐसे में आप ये भी जानते हैं कि सज्जाद तरीन साहब, वहां की आवाम इस बात को लेकर चिंतित तो है। ये सर्वे आपके सामने है और ये इंडिया का कराया हुआ नहीं है सर। देखिए, मैं ये समझता हूँ कि ये सर्वे जो है ये फेक सर्वे है, इसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान के अवाम जो है एक तरक्की पसंद रोशन ख्याल अवाम है। वो हमारा मुआशरा जो है एक रोशन ख्याल मुआशरा है। और हमारे पड़ोसी जो है, हम कोशिश करते हैं कि पड़ोसियों से हम ताल्लुकात बेहतर करें। हमारे जो पड़ोसी हैं उन वहाँ अमन हो और खुशहाली है उनके यहाँ और हमारे यहाँ भी आए। बात यह है कि आप जंग करें, आप तसादम करें, आप लड़ाइयाँ करें, लेकिन आपको फिर टेबल पे आना पड़ता है। मुज़ाकरात के लिए आप टेबल पे आते हैं और मामला टेबल पे तय होते हैं। देखें, अमेरिका समेत दुनिया भर के सारे नेटो और फोर्सेस लगी रही अफगानिस्तान में, लेकिन उसका मसले का हल जो है वो कतर में हुआ। जो मुज़ाकरात हुए टेबल पे बैठ के, लेकिन वो तो आपको नहीं मानेंगे। आप तरक्की पसंद और रोशन ख्याली की बात करेंगे तो वो तो आपको मानेंगे नहीं। हक्कानी नेटवर्क के लोग हैं आपके यहाँ पे, क्वेटा शूरा है आपके यहाँ, वो कहेंगे आप दाढ़ी नहीं रखते सज्जाद साहब। देखिए, मैं आपको अर्ज करूं कि यहाँ किसी पर कोई वो नहीं है। जो पाकिस्तान जो है एक रोशन ख्याल मुल्क है, एक तरक्की पसंद मुल्क है, और पाकिस्तान में किसी पर कोई पाबंदी नहीं। जिसका दिल चाहे वो दाढ़ी रखे, जिसका दिल ना चाहे वो दाढ़ी ना रखे। यहाँ कोई किसी पर जबर नहीं है। हर बंदे की तमाम अकलियतों के, यहाँ हिंदू नहीं तो फिर सच्चा मुसलमान कौन है? आबाद है, उनके मंदिर आबाद। तालिबान आपको सच्चा मुसलमान मानेंगे नहीं मानेंगे? देखें, मैं आपको अर्ज करूं कि तालिबान भी सच्चा मुसलमान मानेंगे और दुनिया भर में सब लोग हमें सच्चा मुसलमान मानेंगे। हम भी उनको मुसलमान मानेंगे। ये तो शरिया के हिसाब से ठीक नहीं है, लेकिन दाढ़ी ना रखना नहीं है। ये अमजद अयूब मिर्जा आपसे कुछ कहना चाह रहे हैं सर। अमजद अयूब मिर्जा, कहिए क्या कहना चाह रहे हैं? भाई, मुझे मेरा क्वेश्चन ख्याल है, गवर्नर पंजाब ने पंजाब के हर यूनिवर्सिटी में, स्कूल में नहीं, यूनिवर्सिटियों में पिछले साल कंपल्सरी कर दिया कुरान कि जो मेडिकल स्टूडेंट है, इंजीनियरिंग स्टूडेंट है, फिलोसफी का स्टूडेंट है, मैथमेटिक्स का जो डिग्री कर रहे हैं, सबको कुरान का इम्तिहान पास करना पड़ेगा। अगर वो कुरान का इम्तिहान पास नहीं करेंगे तो उनको मेडिकल की डिग्री नहीं मिलेगी, इंजीनियरिंग की डिग्री नहीं मिलेगी। ये रोशन ख्याली है। पाकिस्तान के अंदर रोशन ख्याली का कत्लेआम हुआ है। पाकिस्तान के अंदर रोशन ख्याली को नंगा करके उसके बदल पर इस्लाम के कोड़े लगाए हैं। ये बातें करते हैं बैठ के जोकर। नहीं, लेकिन मैं आपसे ये अनुरोध करूंगा सर, वो भी हमारे सम्मानित मेहमान हैं, उनके लिए कृपया इस तरह के विशेषण उपयोग ना करें प्लीज। लेकिन मैं एक बात समझना चाहता हूं सज्जाद साहब, ये बात तो उठेगी ना, तालिबान आपसे पूछेगा कि आप भी इस्लाम को मानने वाले देश हैं, इस्लाम के मानने के बेसिस पे दो कौमी थ्योरी के तहत आप अलग हुए हैं, फिर आप मानते क्यों नहीं है? शरिया के हिसाब से चलिए, हम पगड़ी दाढ़ी रखते हैं, आप लोग भी आइए इधर। देखिए, मैं आपको अर्ज करूं कि जिस तरह आप ये समझ रहे हैं कि तालिबान को हमारे ऊपर आके है और हमें कोई हुक्म देंगे या इस तरह करेंगे, ऐसा मुमकिन नहीं है। आगे देंगे सर, अभी तो आप लोग दे रहे हैं, लेकिन वो मजबूत हो गए तो आपको देने लगेंगे। देखें, ऐसा मुमकिन नहीं है कि वो मजबूत भी हो जाएं तो वो आगे पाकिस्तान में कोई बात करें, ऐसा मुमकिन नहीं है। पाकिस्तान जो है वो पड़ोसियों से अच्छे ताल्लुकात चाहता है, पड़ोसियों के साथ एक बेहतर ताल्लुकात चाहता है। हम चाहते हैं कि अफगानिस्तान में अमन हो, अफगानिस्तान तरक्की करे, हमें कोई गर्ज नहीं है। देखें, यहाँ दुनिया में मुख्तलिफ लोग जो है मुख्तलिफ इस्लाम की अपनी तशरीह करते हैं। क्या एक शिप होती है सर, उसका जो कैप्टन होता है उसको मालूम हो कि शिप में छेद हो गया है, लेकिन वो अपने लोगों का मोराल अप रखने के लिए कहता है नहीं कुछ नहीं हुआ है, सब कुछ ठीक है, हम किनारा पा जाएंगे। कमर आगा साहब, ये वो हाल है या वाकई शिप में छेद नहीं हुआ है?
देखिए साहब, वहाँ की बड़ी बुरी हालत है। जनरल ज़ियाउल हक के वक्त में जो इस्लामाइजेशन प्रोसेस शुरू हुआ था वो इस समय चरम सीमा पे है वहाँ पे, और वहाँ के ऊपर पूरी तरीके से वहाँ की सोसाइटी में काफ़ी हद तक तालिबानाइजेशन हो गया है। कुछ अर्बन सेंटर्स बचे हैं, कुछ लोग हैं जो अभी भी वहाँ पे चाहते हैं अमन शांति। ऐसे हर मुल्क में होते हैं, पाकिस्तान में भी हैं, लेकिन उनकी कोई आवाज़ नहीं है। वहाँ पे जो कुछ भी आवाज़ है वहाँ की सेना की है, और सेना जो है वो बिल्कुल काफ़ी हद तक वो स्वयं तालिबानाइज्ड हो चुकी है। ये बड़ा खतरा है न केवल पाकिस्तान के लोगों के लिए बल्कि इस पूरे खित्ते के लिए, और इसीलिए कहा जाता था कि पाकिस्तान जो है वो एक एपिसेंटर बन गया है। वो जो एक खुफिया रिपोर्ट आई थी सर कि तालिबान के हाथ में पाकिस्तान के न्यूक वेपन्स भी आ सकते हैं, फिर उसमें दम है। अगर तालिबानियों की पैठ वहां की सेना तक हो गई है, और ये बात सही है कि ये हो गया है, दोनों तरफ ऐसे घुले मिले हैं कि पता ही नहीं चलता। तालिबान की तरफ से आर्मी लड़ रही थी, कई लोगों के पासपोर्ट मिले और कागज मिले वहां पर, और इधर वाले इधर आ जाते हैं। तो ऐसे में यशमोर साहब, हाउ डेंजरस इट इज। फिर ऐसे में ये कहना कि खित्ते में अमन हो, ये तो सर आग लगा के ये कहना कि अब यहाँ पर सब कुछ शीतल रहे, वैसी कामना है। मुझे ना बहुत सुन के अच्छा लगा, हमारे पाकिस्तानी गेस्ट जिस तरीके की बड़ी अच्छी बात कर रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान की जो कंडीशन आज वो है, ये चारों तरफ से एक पहला शायद स्टेट ऐसा होगा चारों तरफ से फेंस्ड हो जाएगा। इंडिया ने तो फेंस कर ही रखी है पूरे के पूरे वेस्टर्न बॉर्डर पे, ठीक है। ईरान भी तैयारी कर रहा है फेंस करने की, क्योंकि बलूचिस्तान की तरफ से और बाकी जगह से इनके जो है ये रुक नहीं सकते, वहां पर भी इन्होंने गदर फैला रखा है। अफगानिस्तान के बॉर्डर पे इनको अपना खतरा है, तो इन्होंने फेंस बना दी है वहां पे। एंड ग्वादर के अंदर, ग्वादर सिटी के अंदर चाइना तो दोनों तरफ चाहता है, चाइना दोनों तरफ ही मुसलमान है के रेडियस की, दोनों तरफ मुसलमान है। वहां जब बॉर्डर खींचा जा रहा था सर 2017 में, तो बड़ा खून खराबा हुआ, क्यों? मैं कह रहा हूं कि पाकिस्तान की जो बात कर रहे हैं, ये पाकिस्तान आर्मी से ज्यादा पाकिस्तान एयरफोर्स और नेवी अल-कायदा से इन्फिल्ट्रेटेड है। इनफैक्ट जो पीएनएस मेहरान पर जो अटैक हुआ था, जहां इनके काफी एयरक्राफ्ट डिस्ट्रॉय थे, उसमें इनसाइडर रोल था। और मुशर्रफ के ऊपर जो 2 बार अटैक हुआ, उसमें जो एयरफोर्स के और आर्मी के लोग शामिल थे। मुशर्रफ का खुद पुराना जो एडीसी है वो इन्वॉल्व था वेपन्स और इनको जो है। सर एक इंपॉर्टेंट सवाल भी लेकिन मैं यहाँ पूछना चाहता हूँ, और वो अभी मेरे एक फ्रेंड ने मुझे प्रॉम्प्ट किया, और वो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, और ये योगेश गुप्ता जी के पास लेकर जाना चाहता हूँ। क्या सर रूस लाइन पर चेचनिया की वजह से आया है? देखिए, कंसर्न तो है, चेचनिया का भी है, सेंट्रल एशियन कंट्रीज का भी है। अब ये जो कई टेरर ग्रुप्स वहां पे पल रहे हैं अफगानिस्तान में, जैसे इस्लामिक मूवमेंट ऑफ उज्बेकिस्तान है, वो उससे जो है वो उज्बेकिस्तान को खतरा है, जो और सेंट्रल एशियन कंट्रीज है उनको खतरा है। उसके बाद ये जो इस्लामिक स्टेट और अलकायदा जैसे ट्रांसनेशनल ग्रुप्स हैं, इनसे सबको खतरा है। रूस ने क्या कर रखा है कि जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज के लोग हैं उनकी वीजा फ्री एंट्री है रूस में। तो अगर इन सेंट्रल एशियन कंट्रीज में जो है ये टेररिस्ट चले जाते हैं तो ये रूस में ही पहुंच जाएंगे। right. तो इसलिए रूस को बहुत चिंता है, और जो उसको उम्मीद थी कि भाई एक इंक्लूसिव सरकार बनेगी जिससे कि वो शांति का माहौल वहां बनेगा अफगानिस्तान में, ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो ये बात आप ठीक कह रहे थे सर, आप ये ठीक कह रहे थे। आपसे मैंने ये पूछा था कि ये पहले से तय था कि ब्रिक्स में क्या कहना है, या बाद में ये बात उनके जहन में आई है? और ये साबित हो रहा है कि ये बाद में ही उन्होंने रियलाइज किया है। उन्होंने रियलाइज किया कि चेचनिया में क्या खतरा हो सकता है उनके लिए। एक अहम खबर बता दूं आपको, तालिबान का रूह कपा देने वाला एक और सच सामने। पत्रकारों को बंधक बनाने के बाद दरिंदों की तरह पीटा गया। सरे राह महिलाओं पर कोड़े बरसाते दिखे तालिबान लड़ाके। महिला ऑर्केस्ट्रा टीम पर भी तालिबान सरकार का जुल्म। वादा और वादा खिलाफी में लगातार आपको बता रहा हूं। आज फिर देखिए अड़ी में क्या वादा किया था और क्या वादा खिलाफी हुई है। हक देंगे, अधिकार देंगे, शांति मिलेगी। इसलिए मैंने पूछा था कि अमन की परिभाषा तो बता दीजिए। कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो अमन हम परसीव करते हैं एक्चुअली अमन कहीं कोई दूसरा परसेप्शन तो नहीं है आपके लिए? इधर अफगानिस्तान में प्रदर्शनों पर
शर्तें थोप दी गई हैं। प्रदर्शन कर तो सकते हैं, लेकिन शर्त यह है, ऐसा तो कर सकते हैं लेकिन यह ध्यान रहे, हक, अधिकार, शांति मिलेगी, यह वादा किया गया था। प्रदर्शन के लिए सरकार से इजाजत लेने की बात कही गई है और इजाजत मिलेगी। आप इन बंदूकधारियों के पास जाकर कहेंगे हमें इजाजत चाहिए, वो बोलेंगे हम दे रहे हैं, रुकिए। नारेबाजी के बारे में सरकार को बताना होगा पहले से, वो लिख के देंगे कि ये नारे लगाना, खड़े होकर इतने लोग आना और ये नारे लगाना, वरना समय, स्थान, अधिकार, ये सब, समय आप कितने बजे पहुंचेंगे, स्थान कौन सा होगा, नारे क्या लगाएंगे, ये सब जानकारी दे दीजिए। बाकी फिक्र मत कीजिए, आप पूरी तरह आजाद हैं, आपके पूरे राइट्स हैं और किसी को भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। तालिबान बदला हुआ है, अब सब महफूज हैं। कमाल है। और इस बात को ऐसे ही मानने वाले लोग भी हैं जो खित्ते में अमन दिन में 1000 बार कहते हैं और उसका रिजल्ट भी हम सबके सामने। अहमद अयूब मिर्जा, आपके दोस्त जिनसे बात होती होगी अफगानिस्तान में या पाकिस्तान में या इंडिया में या पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में, क्या कहते हैं? देखिए जी, सबसे पहले तो ताज़ा तरीन जो खबर इस वक्त मुझे आई है वो ये है कि अफगानिस्तान में बामियान ने, तालिबान ने अहमद शाह मसूद का आज जुलूस निकला था उनके लिए। वो सेलिब्रेट कर रहे थे उनकी डेथ को। वो 9 सितंबर 2001 को वो सुइसाइड बॉम्ब में मारे गए थे। उस लोगों के ऊपर जो है तालिबान ने फायरिंग की है। अब ये पता नहीं है कि उसमें कितने जख्मी हुए हैं, कितने वो जो है वो मारे गए। देखें, इस वक्त ये कहते हैं हम अमन चाहते हैं, ठीक है, ओके, ठीक है, फाइन, हम भी अमन चाहते हैं ना, हमने तो शुरू नहीं किया ये, हम भी अमन चाहते हैं। लेकिन मुझे फिर ये इस बात का जवाब दें कि लेफ्टिनेंट कर्नल उमैर जो है SSG की एक बटालियन की कमांड करते हुए वो क्यों रास्ते ब्लॉक कर रहा है जहां से ह्यूमैनिटेरियन एड जानी है पंजशेर में। जो आर्टिलरी है, वो आर्टिलरी जो है वहां पे वो क्यों फायर कर रही है, आर्टिलरी उस पे एंट्री पॉइंट्स पे क्यों फायर कर रही है, फिर शाइलिंग कर रही है। फिर मुझे ये बताया कि पाकिस्तान आर्मी का जो एयर डिफेंस है, एयर डिफेंस बैटरी जो है वो टॉप पोजीशंस पे पहाड़ों पे बैठी हुई है और जो एड गिराने के लिए हेलीकॉप्टर आते हैं उन पर वो फायरिंग करते हैं, उनको जाने नहीं देती। और आखिर में जो फील्ड इंजीनियर कंपनी है वो वहां पे माइंस बिछा रही है और बूबी ट्रैप लगा रही है। तो ये कौन सा अमन है जो खित्ते में ये लाना चाहते हैं? अयूब मिर्जा पूछ रहे हैं, इतनी फहरिस्त उन्होंने गिना दी, लेकिन उन्होंने जो अहम खबर बताई है उसके साथ मैं अड़ी को विराम देना चाहूंगा क्योंकि वक्त पूरा हो गया है। मैं सारे मेहमानों का धन्यवाद करूंगा, बहुत धन्यवाद। और खास तौर से आपने सज्जाद साहब वक्त निकाला, पाकिस्तान से आप जुड़े, आपका बेहद शुक्रिया। सभी दर्शकों का भी बड़ा धन्यवाद। लेकिन जाने से पहले यह खबर सुन लीजिए जो हमजद अयूब मिर्जा बता रहे हैं। अहमद शाह मसूद की शहादत के लिए आज एक जुलूस निकाला जा रहा था, तालिबान ने उस पर फायर किया है और पंजशीर का रेजिस्टेंस जिन लोगों ने सामने जो तालिबान के रखा था उन्होंने कह दिया है लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। अड़ी में आज के लिए इतना ही। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।